बड़ी खबर मिल रही है गाजियाबाद से। पार्क में खेल रहे बच्चे की मौत की खबर मिल रही है। करंट लगने से पार्क में खेल रहे बच्चे की मौत हुई है। अंबाजी रेजिडेंस के सेंट्रल पार्क का यह मामला बताया जा रहा है। छात्र के पिता ने मामला दर्ज कराया है। बच्चा पार्क में खेल रहा था गाजियाबाद में, लेकिन पार्क में करंट की वजह से बच्चे की मौत हो गई। अंबाजी रेजिडेंसी के सेंट्रल पार्क का यह मामला है। छात्र के पिता ने पूरे मामले को दर्ज कराया है। थाना नठौर के शेकान इलाके में मकान और दुकान में आग से लाखों का सामान जल करके खाक हुआ है। यही नहीं, राहत बचाव के दौरान मकान का मलबा भी गिरा है। हालांकि मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन इस दरमियान जितनी भी चीजें रखी थी वो सब कुछ जल करके खाक हो गई। बिजनौर की तस्वीरें आपके सामने हैं। नठौर के शेकान इलाके में मकान और दुकान दोनों में आग लगी। रखा सारा सामान जल करके खाक हो गया, लेकिन विकराल रूप तो देखिए आग का। जो लपटें दिखाई दे रही हैं, इसे बुझाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी और इस दरमियान मकान का मलबा भी गिर गया। हालांकि मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया, क्योंकि आसपास की बसावट घनी दिखाई दे रही है। अगल बगल में लगी और भी दुकानें दिखाई दे रही हैं। अगर आग पर काबू नहीं पाया गया होता तो इसके फैलने का डर था। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से दिखा रही हैं, बयां कर रही हैं कि काला धुआं उठता दिखाई दे रहा है, अंदर आग की लपटें हैं। और दमकल कर्मियों ने, प्रशासन से जुड़े लोगों ने पहुंच करके मौके पर आग को बुझाया। हालांकि मकान का मलबा गिरा है। इस मकान को और दुकान को नहीं बचाया जा सका। इसमें रखा सारा सामान जल करके खाक हो गया है। गनीमत बस इतनी रही कि आग और फैली नहीं, आसपास के दुकानों या मकानों को अपने जद में नहीं लिया। लेकिन पूरे प्रदेश में नहीं थम रहा वो है बारिश का सिलसिला। क्या मंजर है बारिश का, चलिए देखते हैं। पानी ही पानी है। यूपी में 3 दिन से लगातार की बारिश, ऐसा लग रहा है कभी थमेगी ही नहीं। आज प्रदेश के 50 जिलों के लिए 11 अक्टूबर तक के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अहम यह है कि बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। बुधवार से यह बारिश शुरू हुई है, लेकिन थमके ही नहीं जा रही है, बारिश हुए जा रही है। और यूपी में पश्चिम से पूरब तक ज्यादातर जिलों में पानी ही पानी है। देवीपाटन मंडल की आप बात कर ले, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, इतना पानी, नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। कच्चे मकान के गिरने की खबर आ रही है और बिजली के गिरने से मौत की भी खबर आ रही है। प्रभावित जिलों में प्रशासन अलर्ट पर है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी अभी हम आपको दिखाएंगे। बर्बादी का मंजर है ये, बर्बादी की कहानी कह रही है एक एक तस्वीरें। सड़कों की हालत देखिए आप, ऐसे गड्ढे जिसमें गाड़ियां अगर फंस जाएं तो एक्सीडेंट होने से कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे बड़े बड़े गड्ढे या अंडरपास की हालत देखिए कि इसमें से गुजरने से पहले सोचना पड़े कि गाड़ी आगे बढ़ पाएगी या नहीं। और इसके साथ जिंदगी भी गई है। फसलों की तो आकलन होगा, बाद में पता चलेगा कि कितने किसान, अन्नदाता जमीन पर ये पानी ही पानी आने के बाद तबाह हुए हैं। अलग अलग इलाकों से इतनी तस्वीरें, इतनी खबर आई हैं। आकाशीय बिजली गिरने से ये देखिए 23 लोगों की मौत की खबर है। रायबरेली, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कानपुर में मौतों का आंकड़ा 23 पहुंच चुका है। आसमान से गिरी बिजली से 23 लोगों की जिंदगी खत्म हुई है। 6 से 8 अक्टूबर का ये डेटा है। 23 लोगों की जान गई है आकाशीय बिजली गिरने से। और यहां ध्यान रखिएगा कि 11 तारीख तक आसमानी बिजली गिरने का अलर्ट भी है। घर से बाहर निकलने से पहले तमाम प्रिकॉशन, तमाम एहतियात लोगों को बरतना ही होगा जहां बारिश हो रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने क्लियर किया है कि अभी भी बिजली गिरने की संभावना है। मौसम जब तक नहीं खुलता है, ये 6 से 8 अक्टूबर के बीच का आंकड़ा है जो बताता है 23 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई है। इस मौसम के भेंट चढ़ गए हैं वो। तो यूपी में 2 दिन की बारिश और आसमानी बिजली से 23 लोगों की मौत की खबर है। अगर इसकी डिटेल्स पे हम जाएं तो ये खबर आई है रायबरेली से, प्रयागराज से, प्रतापगढ़ से, कानपुर से। यहां से मौतें हुई हैं। 6 से 8 अक्टूबर के बीच 23 लोगों की जान गई है। ये बड़ा आंकड़ा है, आपके सामने बार बार इसलिए रख रहे हैं कि अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। 11 तारीख तक मौसम विभाग ने, वेदर डिपार्टमेंट ने ये फोरकास्ट किया है, भविष्यवाणी की है कि बारिश भी होगी और जहां बारिश हो रही है वहां बिजली भी गिर सकती है और हल्के में नहीं लिया जा सकता है। 6 से 8 अक्टूबर के बीच
23 लोगों की जान गई है, कहीं बारिश तो कहीं आसमानी बिजली की वजह से। तो अक्टूबर के महीने में जिस तरीके की बारिश और जिस तरीके के हालात हैं, वो आगाह करने के लिए आपको हम बार बार बता रहे हैं कि 11 तारीख तक फोरकास्ट है। संभल कर रहिए, अपने आप को बचा करके रखिए, अपनों को बचा करके रखिए, मत निकलिए घर से बाहर। जहां बारिश हो रही है वहां पर स्थिति और खराब है, क्योंकि बिजली गिरने को लेकर भी फोरकास्ट है। डिटेल में देखते हैं, मथुरा की बात करते हैं। बारिश ना लोगों के लिए आफत से कम नहीं है। लगातार बारिश, सड़कों पर तालाब है, पानी इतना है कि लोगों के घरों में भी पानी ना पहुंच जाए। लोग मजबूर है कि घर से बाहर ही नहीं निकल सकते। ऐसे में हर जगह पानी का कब्जा दिखाई देता है। अगले 2 दिन तक भारी बारिश का भी अलर्ट है। तो सोचिए जरा, जहां 3 दिन की बारिश में ये ऐसे तालाब जैसी सड़कें दिखाई दे रही हैं, ऐसी बारिश 2 दिन और हुई तो फिर लोग कहां जाएंगे। जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं। मथुरा की तस्वीरें हैं आपके सामने। कॉलोनी में लोग कैसे निकलें, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए घर से निकलना ही पड़ता है, लेकिन ये सड़कें हैं जिन पर चलना मुश्किल हो गया है। सड़क पार, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस थाना, जगह जगह की तस्वीरें इसी बात की तस्दीक करती हैं कि ये बारिश अगर नहीं थमी तो मुसीबत और बढ़ती चली जाएगी। फिलहाल मथुरा की तस्वीरें देखिए आप। अच्छी खासी सड़क है, सड़क में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लगातार की बारिश के बाद हालत क्या है वो आप देखिए। लखीमपुर खीरी की बात कर लीजिए। लगातार बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त। पिछले 5 दिन से यहां बारिश हो रही है। सड़कें तो मानो समंदर हैं, घरों के भीतर पानी है। किसानों के माथे पर शिकन है, क्योंकि जो फसल है वो पक करके तैयार होने को सूख रही थी, वो पानी में डूब चुकी है, बर्बाद हो चुकी हैं लोगों की फसलें। लखीमपुर खीरी की ये बारिश की तस्वीरें हैं। गंदे नाले और गंदे पानी से लोग दो चार हैं। कहां जाएं, कैसे जाएं और क्या करें, ये समझ आना मुश्किल है। लगातार बारिश जो थम के नहीं दे रही है, और आने वाले वक्त के लिए मौसम विभाग ने फोरकास्ट अलग किया है कि 11 तारीख तक ये बारिश होती रहेगी। आइए आगरा की बात कर लीजिए। भारी बारिश और जलभराव, यहां भी वही कहानी है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आगरा कैंट इलाके में सोहल्ला में जलभराव की खबर और तस्वीर है। और यूपी में 11 अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट है। ऐसे में जरा सोचिए कि अगर ये हालत अभी है, अगर ये कंडीशन अभी है, 2 दिन और बारिश होगा तो लोग कहां जाएंगे। लोगों के 2-2 सीढ़ियों तक तो पानी दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों में। इसके बाद कुछ बचता है तो वो है घरों में पानी दाखिल होगा। घरों में पानी इतनी ज्यादा लोगों के एक साथ अगर दाखिल हो जाता है तो वो कहां जाएंगे, कितना नुकसान होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्योंकि बारिश रुक ही नहीं रही है, थम ही नहीं रही है। 2 दिन का और फोरकास्ट है। ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ने की भी आशंका है। तो देखिए, ये बारिश आगरा की और नोएडा में आई है तो यहाँ पे भी आपको यही हाल मिलेगा। शहर में अंडरपास पे इतना पानी है कि गाड़ी से निकलना मुश्किल हो रहा है। लोगों के समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी गाड़ी लेके अंडरपास में दाखिल हों या फिर मुड़ जाएं। लेकिन मुड़ करके भी जाए कहाँ, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जितने ऑल्टरनेट रास्ते हैं वो भी पानी से लबालब हैं। अब यहाँ समझना मुश्किल है कि किस तरीके से इस रास्ते पर चला जाए, पैदल या गाड़ी से। जो लोग गाड़ी से आ भी रहे हैं, बहुत डरते डरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज सुबह ही हमारे सहयोगी अंकित के लाइव रिपोर्टिंग के दरमियान हमने देखा एक शख्स अपनी गाड़ी रोक करके सोच रहा था कि आखिर करे क्या। उनसे पूछा गया ऑल्टरनेट रास्ते से जाइए, कहा साहब वहां पे भी यही हालत है। बीते 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जहां गौतम बुद्ध नगर में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। इस वक्त हम आपको बताएं, नोएडा शहर जो कि शो विंडो बताया जाता है, वहां पर मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जहां हम खड़े हुए हैं यहाँ पर लगभग ये अंडरपास है और करीब 3 फीट से 4 फीट यहाँ पर अभी भी पानी भरा हुआ है। आपको बता दें, इसी पानी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से जो बारिश है यहाँ पर लगातार पड़ रही है। और यही वजह है कि जो नोएडा शहर की और सड़कें हैं वहां पे भी इसी तरीके से पानी भरा हुआ। वही बात करी जाए तो अभी भी जो लोग हैं यहाँ से निकलने वालों को आप तस्वीरें देख सकते हैं, निकलने में खासे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यह अंडरपास एक मार्ग से दूसरे मार्ग को जोड़ता है, लेकिन जो वाहन है यहाँ से निकलने के लिए मजबूर है। क्योंकि बात की जाए तो अभी देखिए, तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी भरा और इस वक्त हम इस पानी में ही मौजूद है। और आपको बता दें कि इसी तरीके से आने वाले
करीब 48 घंटे तक बारिश का दौर जारी रहेगा और शहर वासियों को खासे परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। नोएडा से अंकित कौशिक, एबीपी गंगा। तो देखिए, बुलंदशहर की बात करें, वहां भी लगातार बारिश, लोग परेशान हैं, सड़कों पर तालाब है और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन यहाँ खास यह है कि सड़कें धंस रही हैं, लगातार इससे परेशानी लोगों के सामने पेश आ रही है। इतने दिन तक जो बारिश हुई है उससे सड़कों के धंसने की तस्वीरें और खबर आई हैं। बुलंदशहर की कंडीशन ये है, सड़कों की कंडीशन ये आपके सामने है। गाड़ियों की रफ्तार थमी हुई है और समझ ये नहीं आ रहा है कि अगर ये बारिश नहीं थमती है तो और कहाँ और किस कंडीशन में ये सड़क पहुंच जाएगी, ये कोई नहीं जानता है। फिलहाल इसी रास्ते से आने जाने को मजबूर हैं, क्या हाईवे, क्या गांव, क्या शहर, सड़कों की हालत ऐसी ही है। पिछले 24 घंटे से बुलंदशहर में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। आपको बता दें, जहां एक तरफ कई इलाकों में जलभराव हो चुका है तो वहीं सड़कें तालाबों में तब्दील हो गई हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इन तस्वीरों में, ये दिल्ली बदायूं हाईवे है जहां रोडों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और भारी बारिश के चलते यहाँ पर सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। यहाँ आने जाने वाले लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं वाहनों में भी काफ़ी नुकसान हो गया है। लगातार हो रही बारिश से जहां लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं तो वहीं बच्चों के लिए भी बरसात काफ़ी परेशानी का सबब बनती जा रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कब तक लोगों को इस बरसात से राहत मिल पाती है। अनुभव शर्मा, एबीपी गंगा, बुलंदशहर। बाराबंकी की बात कर ले, लगातार बारिश और फसलों को नुकसान, ये तमाम चीजें हैं जो लोगों को दो चार होनी पड़ रही है। बारिश से, हवा चलने से फसल गिर गई, धान की खड़ी फसल तैयार थी लेकिन अब खराबी के कगार पर है। किसानों की चिंता बढ़ गई है। पिछले कई दिनों से बारिश और 11 अक्टूबर तक जोरदार बारिश की चेतावनी। इसी बीच किसानों को कोई आसार नहीं है कि उनकी फसल बच पाएगी, क्योंकि इस वक्त धूप चाहिए थी, फसल पक रही थी, लेकिन अब ये जो पानी लगा है इससे नुकसान ही नुकसान है। बाराबंकी की तस्वीरें आपके सामने हैं। अन्नदाता बेहाल है क्योंकि पहले तो सावन भादों में बारिश हुई नहीं, किसी तरीके से अपने पानी लगा करके फसल तैयार की और तैयार फसल की हालत आपके सामने है। हम इस वक्त बाराबंकी के मसौली क्षेत्र में हैं, जहां हम आपको दिखा दें कि ये जो जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं वहां धान की फसल जो है पानी में गिरी पड़ी हुई है और आप देखिए कि ये जो फसल है ये पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, लेकिन बारिश के पानी ने इस फसल को किस तरह से बर्बाद किया है इसका नज़ारा आप खुद ही देख लीजिए। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि आखिरकार किसान जिस खून पसीने की कमाई इस फसल में लगाया था, अब उस फसल को किसान कैसे बचा पाएगा। लिहाजा आप देखिए कि इस क्षेत्र में धान की जो फसल है वो खेतों में पड़ी हुई है, साथ ही साथ जो धान तैयार हो गया था वो धान जो है पूरी तरह से बर्बाद होता जो है आपको दिख रहा है। लगातार मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है, जिसके चलते किसानों की चिंताएं काफ़ी बढ़ गई हैं। आपको बता दें, बाराबंकी ज़िले में घाघरा सरयू नदी बहती है, जिसके चलते बाराबंकी ज़िले की 3 तहसीलें काफ़ी प्रभावित होती हैं। इन दिनों बाराबंकी ज़िले में सिरौली, गौसपुर, राम सनेही घाट, साथ साथ यहाँ का जो राम सनेही घाट है वहाँ के तमाम सारे गांव इन दिनों बाढ़ की चपेट में परेशान हैं। सतीश कश्यप, एबीपी गंगा, बाराबंकी। तो देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन के दौरे पर कानपुर पहुंच गए हैं। आज वो वाल्मीकि समाज के एक बड़े कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। सुबह 11 बजे का वक्त है। नाना राव पार्क, फूलबाग में उनका ये बड़ा कार्यक्रम है। वाल्मीकि समाज ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है और इसी मौके पर संघ प्रमुख यहाँ मौजूद रहेंगे। वहीं शाम 4 बजे VSSD कॉलेज के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह, वहां पर भी वो शिरकत करेंगे। संघ प्रमुख
मोहन भागवत कानपुर के 3 दिन के प्रवास पर पहुंच चुके हैं और आज वाल्मीकि जयंती के मौके पर एक बड़े कार्यक्रम में संबोधित भी करेंगे। नाना राव पार्क स्थित इस कार्यक्रम स्थल में हम मौजूद हैं। आपको दिखाएं कि महर्षि वाल्मीकि के जन्मोत्सव यहां पर मनाया जाएगा और इसके लिए जो संघ के पदाधिकारी हैं वो मंच पर मौजूद हैं, तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं। संघ प्रमुख का ये 3 दिन का कानपुर का प्रवास है और यहाँ पर कानपुर प्रांत से के 21 जिलों से आए स्वयंसेवकों से उनकी मुलाकात होगी। प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से भी वो कानपुर में रह करके मुलाकात करेंगे और इसमें डॉक्टर्स शामिल हैं, शिक्षाविद हैं, वकील हैं, तमाम प्रबुद्ध उद्योगपति हैं, इन सब से मुलाकात उनकी होगी। लेकिन महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव काफ़ी खास है क्योंकि पहली बार संघ प्रमुख ऐसे किसी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय में उनका 3 दिन का प्रवास है और वहाँ बगल में ही SD कॉलेज में मौजूद एक प्रांगण में भी आज उनका एक कार्यक्रम है जहाँ पर उनका उद्बोधन होगा। ये कार्यक्रम स्थल है जहाँ पर कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं। SD कॉलेज में बैरिस्टर नरेंद्रजीत सिंह पर लिखी एक पुस्तक का वो विमोचन करेंगे। मंच तैयार हो चुका है। अब से कुछ देर बाद संघ प्रमुख इस मंच पर आएंगे और वाल्मीकि समाज के ऐसे किसी पहले कार्यक्रम में उद्बोधन भी देंगे और इस उद्बोधन का इंतजार सभी को है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उन पुरुषों को नसीहत दी है जो महिलाओं को सिर्फ खाना बनाने तक सीमित रखते हैं। अनुप्रिया पटेल ने महिलाओं से कहा कि अगर पति ऐसा कहता है तो आप लोग ये साफ कह सकती हैं कि पति मोर्चा किचन का संभाल ले, यानी पति ही खुद बेलन चौका संभाल ले। दरअसल चुनार तहसील के कैलहट में आयोजित अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम में पहुंची थी अनुप्रिया पटेल, जहां पर उन्होंने पुरुष समाज को नसीहत दी जो महिलाओं की क्षमता को सिर्फ किचन तक सीमित समझते हैं। ऐसे में उन्हें बाहर निकलने के लिए या फिर उनके क्षमताओं को निखारने के लिए अगर जरूरत पड़े नसीहत देने की तो वो भी तमाम महिलाओं को भी नसीहत दी कि उन्हें क्या करना है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।